सबसे पहला सवाल तो यही है कि पाक बहरिया में बतौर पायलट आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो कुर्बानी है, वो भी मशअल राह है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, आने वाले तमाम वो लोग जो कि पाक नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत खूबसूरत सफ़र था और आई थिंक इससे बड़ा एक जज्बा क्या हो सकता है कि आपने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी के 23 साल जो है वो दिए। और वो ऐसे 23 साल थे कि अगर मुझे 23 साल और भी देने पड़ते तो मैं ज़रूर देता। और अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट की वजह से मेरी आई साइट चली गई। लेकिन मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ उन नौजवानों को कि अगर आप इस शोबे को मुल्क की सर्विस के शोबे को ज्वाइन करेंगे तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिल सकती किसी जॉब के अंदर, कि मुल्क के लिए आपने अपनी बिल्कुल। जिंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने टाइम को सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये जज्बा आप देखें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। बेशक। दुरुस्त। अगर आपके सामने 65 की जंग आज हम जिसको याद कर रहे हैं, उनके शोहदा को याद कर रहे हैं, इसी तरह 71, इसी तरह अभी जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का जो मार्का हक हुआ है, तो आप देखें कि नेवी का किरदार बड़ा कलीदी रहा है इसमें। 65 की जंग में हमने बिल्कुल ठीक। दुश्मन के इलाके में जाके उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इसी तरह 71 में हमने उनके 2 जहाज डुबोए, आईएनएस किरपान और कुकरी। और इसी तरह जी। अभी अगर आपने देखा इस मार्का हक में हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आई बिल्कुल थिंक ऐसे। अच्छा शहबाज हुसैन ओवरऑल साहब, जी जब तक आप सर्विस में रहे यकीनी तौर पर भारत कभी भी बाज नहीं आया, बहरी जंग भी लड़ता रहा और पानी की सरहदों को भी के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश करता रहा। कोई ऐसा वाकया जो आप याद आपको हो और आप हमें बताना चाहें? जी हाँ, इसी तरह एक दफा उनकी एक सबमरीन थी जो हमारे समंदरों के इर्द गिर्द खेल रही थी, खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमारा जो एविएशन का स्क्वाड्रन था वो चूंकि हर वक्त तैयार रहता है, हमतन गोश रहता है और अपने सर्वे कर रहा होता है, अपने इलाके में देख रहा होता है। तो उसने जैसी हमारी करीबी इलाकों की तरफ रुख करने की कोशिश की तो हमने उसको डिटेक्ट किया। ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसको ऊपर सरफेस होने के लिए भी मजबूर किया। तो आई थिंक ये क्या चीज शो करती है कि आपकी जो फौज है वो हर वक्त तैयार होनी चाहिए। दुरुस्त। इसे एक मशहूर कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अभी बिल्कुल। जैसे रिसेंट जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस के अंदर भी हमने जैसे ही जब कश्मीर में गड़बड़ हुई हमारी पूरी नेवी डिप्लॉय हो चुकी हुई थी उसके बाद। और बिल्कुल। आप देखें कि डिप्लॉय करना फ्रॉम पीस टू वॉर इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर प्रोसेस। डेफिनेटली कि डेफिनेटली। जैसे ही आपने अपने आप को तैयार करना है, वो जंग के लिए डिप्लॉय होना है, अपने अपने इलाकों में जाना है, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी हुई थी। तो आई थिंक ये तो चीजें शहबाज हुसैन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्रू आउट मेरे ख्याल में पानी के अंदर ही रहना पड़ता होगा, लंबी ड्यूटीज होती होंगी, किस तरह से मैनेज होता है और किस टाइम की ये ड्यूटीज होती हैं, कितने कितने महीनों आप लोगों को पानी के अंदर रहना पड़ता है, आप दोजों के अंदर रहना पड़ता है? अगर थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग दूर से सिर्फ समझते और जानते हैं कि हमारे जो बहरी के नौजवान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, कितना मुश्किल है, हम उन मुश्किलात को इमेजिन नहीं कर सकते। तो अपने घर बार से दूर, अपनी फैमिली से दूर, सेक्रीफाइस करके सब कुछ और पानियों के अंदर रहना और मुल्क के दिफा को यकीनी बनाना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। देखिए मैं जो हमारी फोर्सेस हैं, नेवी के अंदर 4 फोर्सेस हैं जिनको 4 डायमेंशंस भी कहते हैं। इजी में इजी आसान अल्फाज में बात करूंगा। जी। 4 फोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले जो शिप्स हैं, शिप्स हमारे हर वक्त 24 घंटे समंदर की हिफाजत कर रहे होते हैं। और एक एक शिप जो है वो 3-3 महीने, जिस तरह आप कोविड में क्वारंटीन हुए थे, तो इसी तरह हम लोग 3-3 महीने समझे समंदर में अवेलेबल होते हैं। चूंकि सर्वे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपनी सी लाइंस जो अपने मर्चेंट शिप्स की हिफाजत कर रहे होते हैं, स्मगलिंग को देख रहे होते हैं। ये सारे काम हम कर रहे होते हैं और दुश्मन पे नजर रखी होती है हम, और अपने जबरदस्त। साहिली इलाकों की हिफाजत कर रहे होते हैं। ये सरफेस शिप्स हैं जो समंदर के ऊपर। इसी तरह ओके। सबमरीन का बहुत कलीदी किरदार रहा है, एक मेजर किरदार रहा है। 65 की जंग में गाजी का रहा है। गाजी ने बहुत एक उनके जो आईएनएस विक्रांत था उसको बाहर नहीं निकलने दिया था। तो आप देखें कि ये सबमरीन वाले ये भी इसी तरह अपनी जो डिप्लॉयमेंट, यानी कि जहां इन्होंने जाना होता है उस इलाके को सर्च कर रहे होते हैं और पानी के नीचे 2-2 3-3 महीने ये अपनी
लाइफ गुजारते हैं और इट्स अ वेरी टफेस्ट जॉब इन द होल वर्ल्ड। definitely. और इसी के साथ साथ एविएटर्स हैं, एविएटर्स अपने इलाके को सर्च कर रहे होते हैं थ्रू देयर रेडार्स और अपने सारे जो सेंसर्स हैं उनको इलाके को क्लियर कर रहे होते हैं। और समंदर एक बहुत बड़ा जोन है, जी हाँ। यानी कि 330 ये बनता है 350 नॉटिकल माइल हमारे समंदर से, कराची से। वो इलाका एक बहुत बड़ा इलाका है, उसको आसानी से आप स्वीप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारी क्रीक्स हैं जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। सर क्रीक है, वहां पे हमारे मेरीन्स के जवान हैं, वो हमेशा इंडियन जो उनकी इंसर्शंस हैं उन पे नजर रखे होते हैं। वो इलाका एक कॉन्फ्लिक्टेड इलाका है, डिस्प्यूटेड इलाका है। अच्छा तो आई थिंक शहबाज साहब, हमेशा से हमारी जो तैयारी है अपने कर दिफा लो। को मौसर बनाने की वो तो नाकाबिल तस्खीर रही है, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे में तेज़ी आई है मिस एडवेंचर्स में, उसके बाद पाकिस्तान नेवी कहाँ पर खड़ी है? आज से 60 साल पहले जब हमारे पास वाहिद आबदोस थी गाजी, उस वक्त भी हमने नाको चने चबवाए, मुँह की खाना पड़ी दुश्मन को। आज हम कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि इस बार खदशात पहले से कहीं ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, दुश्मन असला ख़रीदने की हवस में मुब्तला है। तो हम एक बहरिया में अपने समुद्रों में अपने दिफा को कहाँ देखते हैं, और अगर कोई मिस एडवेंचर हो तो फिर उसका जवाब देने के लिए हमारी जो तैयारी है वो किस कदर मौसर है? देखिए, इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड इट, नंबर वन। और वॉर इज नेवर वॉन विद द वेपन, इट इज ऑलवेज वॉन विद द स्ट्रैटेजी। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 65 में 8 जहाज थे और 1 सबमरीन थी और उनके 28 जहाज थे। क्या रिजल्ट आपके सामने है। 71 में सेम फिगर, अदिति बर्तरी थी उनकी, हमने उनके 2 जहाज डुबो दिए। 192 ऑफिसर्स और सेलर्स वो समंदर के नीचे चले गए। अभी बुनियाद मरसूस के अंदर उनका पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बमाए 5-6 जो उनके बदमाश होते हैं 7 जहाज, वो आया और उसको 400 नॉटिकल माइल से हमने आगे नहीं आने दिया। क्या वजह थी? उनके पास तो अददी बर्तरी थी, उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके साथ उनकी सबमरीन थी, उनके शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स। हमारे पास हमारी क्या चीज थी? हमारे पास हमारी बेहतर हिकमत अमली, टैक्टिक्स थे। ठीक है, ये हमेशा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा हमने प्रोएक्टिवली, जो नेवी की अप्रोच रही है, आपने देखा होगा पिछले जो जितने भी हमारे मार्के हुए हैं उसमें हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच और बेहतर हिकमत अमली ने हमें जितवाया है। और दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड ऑल दीज विंस। जी, बेहतर ये हिकमत हमारी अमली और बेहतरीन हिकमत अमली मुसलसल की। जो जज्बा है उसकी बदौलत हमने सबकत हासिल की, अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज पर भी और मुल्क पर भी। बहुत शुक्रिया। नेवल पायलट रिटायर्ड शहबाज हुसैन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे।